ॐ मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विषय, श्लोक नंबर 4, 5, 6। ऋषिभिः बहुधा गीतं छन्दो विविधे पृथक् ब्रह्मसूत्रपदे च एव हेतुमद्मिं विनिश्चते। यह क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्त युक्त ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो हम ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की बात कही है, ये ऐसा नहीं है कि हम कोई नई बात कह रहे हैं। ये पहले भी ऋषियों द्वारा कही गई बात है। ये ऋषियों ने कहा है बहुत प्रकार से, अलग अलग ढंग से। ये वेदों में है, वेदों में ये बात कही गई है, ब्रह्म सूत्र में ये बात कही गई है। तो यानी भगवान कृष्ण के समय में जो भी इस तरीके के ग्रंथ थे, परंपराएं थी, मान्यताएं थी, ऋषि थे, तो उन्होंने कहा जो मैं ये कह रहा ये यही अनुभव सभी का है। कहते हैं ना, सभी ज्ञान सभी सयाने एक मत। जो सयाने हैं वो सब एक मत होते हैं, अज्ञानी होते हैं उनमें मत भिन्नता होती है। और सयाने का अर्थ है वो सिद्ध जो पहुंच गए, और जिनमें मत भिन्नता है वो अज्ञानी, वो कहीं पहुंचे नहीं हैं। अपने अपने मत का उन्हें आग्रह है, उन्हें पहुंचने में रुचि नहीं। वो जैसे कहते हैं ना कि वो पहाड़ी की चोटी पर कोई मंदिर है और जाने के अनेक अनेक मार्ग हैं। कोई पूरब से जा रहा, कोई पश्चिम से जा रहा, कोई उत्तर से तो कोई दक्षिण से, अनेक अनेक मार्गों से लोग यात्रा कर रहे। लेकिन जो पहुंच जाते हैं वो कहते हैं सब रास्ते यहीं आते हैं। वेद का रास्ता भी यहीं आ रहा है, ऋषियों की मान्य परंपराओं का रास्ता भी यहीं आ रहा है, ब्रह्म सूत्र का मार्ग भी यहीं आ रहा है। अब जो कृष्ण के समय में बुद्ध महावीर ना थे ना, वो ये भी कहते बुद्ध और महावीर का रास्ता भी यहीं आ रहा है। अब वो थे नहीं उस समय, इसलिए उस समय जो जो मान्यताएं थी, परंपराएं थी, शास्त्र थे, संत ऋषि थे, कहते सभी का ये मत है कि सब यहीं पर आ रहे। जो पहुंच जाते हैं वो देख रहे हैं सब एक ही जगह पहुंचे आके, और सब रास्ते एक ही जगह लेके आ रहे हैं। लेकिन जो रास्ते पे चल नहीं रहे हैं, मात्र रास्तों पर अपने स्वार्थ के लिए दुकानें लगाए हैं, स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, वो स्तुति निंदा में पड़े हैं। वो कहते हैं, वो खंडन मंडन, वो कहते हैं वो गलत है ये सही है। अब वो गलत है ये सही है, क्योंकि उनसे पूछो तुम पहुंच गए क्या? तुमने जाना उस सत्य को, जिया उस सत्य को, पाया उस सत्य को? तो न जाना है, न जिया है, न पहुंचे हैं, लेकिन वो बस उस रास्ते पे दुकान लगा के निंदा में पड़े हैं कि वो भीड़ इस रास्ते से आए जिससे हमारी दुकानें चलें, हमारे स्वार्थ सिद्ध हों। सभी की यही है। सारी दुनिया में जो संप्रदायों की आपाधापी है
कि मेरा संप्रदाय बड़ा, मेरा संप्रदाय बड़ा, मैं श्रेष्ठ। ये श्रेष्ठता, संप्रदाय श्रेष्ठ नहीं है, व्यक्ति के अपने अपने अहंकार की श्रेष्ठता है। ये अहंकार के झगड़े। और मूर्ता ये देखो कि अब बात धर्म की होती है, बात तो धर्म की होती है। दो धर्म का अर्थ है जिसके मूल में दया धर्म का मूल है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। अब संतों ने कहा है दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए जब लग घट। तो दया तो धर्म का मूल है, दया। और पाप का मुख्य कारण है अभिमान। अब जो झगड़े होते हैं वो अभिमान के झगड़े हो रहे हैं। और अभिमान के झगड़े में दया नहीं आ रही है, हिंसा आ रही है, हत्याएं हो रही हैं, आग लगाई जा रही है। सोचो, और नाम धर्म का लिया है, तो ये धर्म है। जहां दया ना हो वहां धर्म कैसा? जहां क्रूरता हो, हिंसा हो, वैर हो, खून खराबा हो, अहंकार हो, अभिमान हो, वो धर्म कैसा? और आज सारी दुनिया में जितना आप देखो, ये सारा जो दंगा फसाद है, हिंसा है, खून खराबा है, इसके मूल में यही अहंकार है कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, मेरा ग्रंथ श्रेष्ठ है, मेरा पैगंबर श्रेष्ठ है। ईसाई कहेंगे बाइबल श्रेष्ठ है, जीसस क्राइस्ट श्रेष्ठ है। मुसलमान कहेंगे कुरान श्रेष्ठ है, मोहम्मद साहब श्रेष्ठ है। और दूसरे धर्म वाले अपनी अपनी बात कहेंगे, हिंदू अपने अपने ग्रंथों की बात कहेंगे। अब ये और जो पहुंचे हैं, शायद आज बुद्ध, महावीर या जो भी क्राइस्ट, मोहम्मद जो भी रहे होते, वो आपस में ना लड़े होते, वो ना लड़े होते। लेकिन उनके अनुयायी और क्रूरता का रास्ता ले रहे हैं, हिंसा का रास्ता ले रहे हैं, तलवारें उठा रहे हैं कि जो मेरे धर्म को नहीं मानते हैं उन्हें जिंदा रहने का भी हक नहीं। परमात्मा ने उन्हें जीवन दिया है, लेकिन उनका जीवन ये अहंकारी छीन रहे हैं। उनका जीवन कि तुम्हें जीने का हक नहीं है, क्योंकि तुम मेरी मान्यताओं को, मेरे ग्रंथ को, मेरे धर्म को नहीं मानते हो, इसलिए तुम्हें जीने का भी हक नहीं है। अब सोचो, ये इन्हें हम धार्मिक कहें, इन अपराधियों को, इन अहंकारियों को, इन अपराधियों को ये धार्मिक है? लेकिन लिबास धर्म का है, आवास ओढ़ना ओढ़ा हुआ है धर्म का, धर्म का खोल पहने हुए। तो धर्म का खोल पहन के, धर्म का आवरण पहन के, धर्म का झूठा मखोटा लगा के, और सारे काम अधर्म के हैं, सारे काम अन्याय के हैं, अत्याचार के हैं, खून खराबे के हैं। इसलिए हमारे ऋषियों ने कभी ये बातें नहीं कही। हमारे ऋषि तो भगवान कृष्ण की वाणी, स्वयं भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि सभी वही बात कह रहे हैं। सभी ऋषियों ने, जो एक ऋषि ने कहा, सभी ऋषियों ने यह बात कही है। और वेदों ने भी यही। और वेद किसी व्यक्ति की लिखी हुई वाणी नहीं है, वेद किसी ऋषि की, एक व्यक्ति की वाणी नहीं है, सभी ऋषियों की वाणी है। और सभी ऋषियों का अनुभव है, इसलिए किसी ऋषि का नाम नहीं दिया, सभी ऋषियों ने अपने अपने अनुभव दिए। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं जितनी भी परंपराएं हैं सभी ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया, विविध प्रकार, वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया कि सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो विभाजन भगवान कृष्ण ने कहा है कि शरीर क्षेत्र है और जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। शरीर जड़ है, क्षेत्र जड़ है, और जानने वाला चेतन है। तो भगवान कहते हैं बहुत प्रकार से इसको उन्होंने कहा है। अब कहने के बहुत प्रकार जो अलग अलग हैं, बहुत प्रकार से कहा है, तो कहने के जो ढंग हैं उससे ये ना समझी पैदा हुई है। वो कहते हैं इन्होंने ऐसे कहा, उन्होंने ऐसे कहा। महावीर ने कहा आत्मा ही सब कुछ है। महावीर ने कहा आत्मा का ज्ञान और अहंकार का त्याग करो। आत्मा का ज्ञान और अहंकार का त्याग, और जब अहंकार का त्याग होता है तो आत्मज्ञान होता है, आत्मा का ज्ञान होता है।
लेकिन बुद्ध ने उल्टी बात कही। बुद्ध ने कहा नहीं, आत्मा का भी त्याग करो, आत्मा का त्याग करो तभी ज्ञान होता है, आत्मा का भी त्याग करो। अब यहां बुद्ध का आत्मा से अर्थ था वही अहंकार। वो कहते आत्मा के ज्ञान से अहंकार का त्याग होता है, तो बुद्ध ने आत्मा को ही अहंकार कह दिया। जबकि दोनों समकालीन थे, बुद्ध और महावीर समकालीन थे, एक समय रहे, लेकिन अपने कहने के उनके सामने जो थे उनको अपने अपने ढंग से अपनी अपनी बात को व्यक्त किया उन्होंने। और बुद्ध और महावीर के बीच में कभी संवाद नहीं हुआ, कभी तर्क वितर्क नहीं हुआ, जबकि एक समकालीन थे दोनों। तो कहने के जो उनके अपने ढंग हैं, अब जो जहां है वहीं से वो इशारा करेगा चंद्रमा की तरफ, चांद की तरफ, अपने अपने दिशा से इशारा करेगा। चांद एक है, लेकिन इशारे करने वाले, अंगुली दिखाने वाले बहुत हैं। अब कोई किसी गुरु की अंगुली पकड़ के कहे कि मेरे गुरु की अंगुली ठीक बता रही है, अन्यथा जिसने देखा कि सभी अंगुलियों का इशारा एक तरफ है, सभी मार्ग एक ही मंदिर पे जाके पहुंचते, एक ही परमात्मा से मिलाते। तो भगवान कृष्ण ने यहाँ पे सबको जोड़ने की बात कही कि यहाँ कोई धर्म के नाम से दंगे ना हो, धर्म के नाम से मत भिन्नता ना हो, क्योंकि सभी के अनुभव एक ही जगह। कहने के अलग अलग ढंग से इशारे किए हैं, अलग अलग शब्दों में, अलग अलग ढंग से, अलग अलग उनकी अभिव्यक्ति। अब अभिव्यक्ति अलग अलग होगी, क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग है, इसलिए अभिव्यक्ति अलग होगी। अभिव्यक्ति वही होगी जो व्यक्ति है, व्यक्ति से अभिव्यक्ति होती है। तो व्यक्ति भिन्न है तो अभिव्यक्ति भिन्न होगी, उनकी कहने के ढंग उनके भिन्न होंगे। अब कहने के ढंग अगर भिन्न है तो इसका अर्थ नहीं है सत्य भिन्न हो गया, सत्य अलग हो गया। मार्ग बहुत हैं लेकिन मंजिल एक है। तो भगवान कहते हैं सभी ने उसी सत्य की तरफ इशारा किया है। इसलिए जिन्हें सत्य को पाने की उत्सुकता है, सत्य को जानने की आतुरता है, वो शब्दों के मत भिन्नता पर झगड़े नहीं करते हैं। वो समझ गए इशारा है और उस इशारा से आगे बढ़ो। ये शास्त्र इशारे हैं, ये संत इशारे हैं, ये इशारे हैं। इन गुरुओं ने, इन संतों ने, इन महापुरुषों ने, इन शास्त्रों ने इशारे दिए, ये मील के पत्थर है। लेकिन शास्त्र पकड़ के मत बैठो, उन शास्त्रों से का लाभ उठाओ और उस दिशा में जहां इशारा किया जाए वहां गति करो। अगर कोई मील के पत्थर को लिखा, मील के पत्थर पे दिल्ली 200 किलोमीटर, मील के पत्थर को पकड़ के बैठ गए कि दिल्ली पहुंच गए, तो दिल्ली नहीं पहुंच पाओगे। वो तो इशारा किया, मील का पत्थर इशारा दे रहा, एरो का निशान बना कि इस दिशा में आगे बढ़ो 200 मील तक। तो हमारे शास्त्र, सभी शास्त्र, दुनिया में जितने शास्त्र हो, वो कुरान हो, बाइबल हो, वेद हो, उपनिषद हो, धम्मपद हो, वो सब के सब इशारे हैं। और जो पहुंचते हैं, जो चलते हैं, इसीलिए देखो कभी अच्छे संत कभी नहीं लड़े, लेकिन उनके जो अनुयायी हैं वो तलवारें उठाते हैं, वो तलवारें उठा रहे। उन्हें पहुंचने में रुचि नहीं है, उन्हें अपने अपने अहंकार की तृप्ति है। और उन मार्गों पर उनके अपने अपने स्वार्थ सिद्ध हो रहे। तो भगवान कृष्ण ने इशारा किया कि सब उसी तरफ, उस सत्य की तरफ। दूसरे श्लोक में आगे भगवान कहते हैं महाभूतानि अहंकारा बुद्धि अव्यक्तम एवचा इंद्रियाण दशैकम चा पंचचेंद्रिय गोचरा। भगवान कहते हैं और हे अर्जुन, वही मैं तेरे लिए कहता हूं कि पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति तथा सभी 10 इंद्रियां तथा मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यहाँ क्षेत्र को बता रहे भगवान कृष्ण के क्षेत्र में क्या क्या आ रहा है। क्षेत्र में तो पंच महाभूत,
पंच महाभूत, जो पंच महाभूत हैं, क्षित जल पावक गगन समीरा, पृथ्वी आकाश वायु जल और अग्नि, ये पंच महाभूत। फिर यहाँ भगवान कृष्ण ने कहा है मूल प्रकृति, अहंकार, बुद्धि और मन, ये 4, और फिर 10 इंद्रिय, 10 इंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय। तो पंच ज्ञानेन्द्रिय जो हमारा नासिका है, कान है, जिह्वा है, त्वचा है, तो ये पंच ज्ञानेन्द्रिय, नाक से हम, और पंच ज्ञानेन्द्रिय हैं और 5 उनके विषय भी। आँख है तो आँख से रूप देखते हैं, तो रूप, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय हैं। आँख से रूप, जिह्वा से स्वाद, कान से शब्द, नासिका से गंध और त्वचा से स्पर्श। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 उनके विषय। और पंच कर्मेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय हाथ पैर, जिह्वा बोलते हैं, वाक इंद्रिय, बोलने का वाक इंद्रिय, और उपस्थित और मलमूत्र का जो त्याग करते हैं वो कर्मेंद्रिय। तो पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच उनके विषय, पंच महाभूत और मन, बुद्धि, अहंकार और मूल प्रकृति। तो इन 24 से भगवान बता रहे, इन 24 से ये क्षेत्र बना है। ये जो क्षेत्र हमारा शरीर है, इन 24 चीजों से बना है। और अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतता धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। तथा इच्छा द्वेष सुख दुख, स्थूल देह का पिंड और चेतना, धृति, इस प्रकार विकारों के सहित ये क्षेत्र संक्षेप में कहा गया। अब और क्या, और इसमें भगवान क्या जोड़ा क्षेत्र में, और जोड़ दिया कि इच्छा द्वेष सुख दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना, इच्छा। अब वो संसार में सुख है और उस सुख को पाने की जो कामना है। पहले तो हमारा ज्ञान ये कि संसार में सुख है, व्यक्ति और वस्तु। तो व्यक्ति वस्तु परिस्थिति इस सुख के कारण है, इनमें सुख है तो इन्हें पाने की आकांक्षा, इनको पाने की चाह, वो है इच्छा। इच्छा से, इच्छा किसकी? धन को पाने की, व्यक्ति को पाने की, वस्तु को पाने की जो इच्छा है, उसे भगवान ने जोड़ा। क्योंकि वो इच्छा है क्षेत्र में है, शरीर में ही ये इच्छा है आ रही है। चेतना में कोई इच्छा नहीं होती है, क्षेत्रज्ञ में कोई इच्छा नहीं है। ये इच्छा कहाँ है? शरीर है तो शरीर के साथ इच्छा जुड़ गई। अब सोचो, अगर ये शरीर ना होता तो इच्छा ना होती। शरीर है तो शरीर को खाने के लिए अच्छा वस्त्र भोजन चाहिए, शरीर है तो खाने के लिए अच्छा भोजन चाहिए, तन ढकने के लिए अच्छे कपड़े चाहिए, रहने के लिए अच्छा आवास चाहिए। तो भोजन वस्त्र आवास ये किसकी जरूरत है? ये क्षेत्रज्ञ की जरूरत नहीं, क्षेत्र की जरूरत है, शरीर की जरूरत है। तो शरीर की ये जरूरत है तो उनकी चाह, उनकी इच्छा, उसके साथ मन जुड़ा है तो कुछ मन की चाह, प्रेम मिले, मित्र हों, अपने हों, भाव हो। तो ये जितने हैं, जब शरीर मन है इनके साथ संबंध है, तादात्म्य है, तो उससे इच्छा भी होगी और द्वेष भी है। कभी कभी जो वस्तु नहीं उपलब्ध होती है, जो चाहा वो ना मिला तो क्रोध, और जैसे किसी और को मिल गया तो उसके प्रति द्वेष। मुझे ना मिला, किसी और को मिला तो जो क्रोध था, जो ना मिला वो दूसरे को मिला तो द्वेष बन गया।
कि जो हमने चाहा हमें ना मिला, किसी और को मिल गया, तो उस द्वेष पैदा हुआ उससे। और वो इच्छा वही थी जो हमारे शरीर और मन से जुड़ी इच्छाएं थी, संसार की, व्यक्ति और वस्तुओं की इच्छाएं। तो मुझे ना मिला, किसी और को मिला, तो दुख, द्वेष हो गया। और सुख, अनुकूल परिस्थिति है तो सुख, और प्रतिकूल परिस्थिति है तो दुख। ये अनुकूलता और प्रतिकूलता भी किसे है? ये अनुकूलता किसे है? चेतना के लिए ना कोई अनुकूलता, आत्मा के लिए ना कोई अनुकूलता, ना कोई प्रतिकूलता है। जो पीछे भगवान का अनुकूलता प्रतिकूलता क्या है कि शीत उष्ण, गर्मी सर्दी, मान अपमान, ये किसको है? ये गर्मी सर्दी शरीर को है, मान अपमान किसका है? ये शरीर का है, मन का है। सुख दुख किसको है? शरीर को है, मन को है। किसको सुख दुख है? तो ये क्षेत्र के साथ ये सुख और दुख जुड़े हुए हैं, अनुकूलता और प्रतिकूलता जुड़ी हुई है। गर्मी आ गई, हाय हाय की, सर्दी आ गई तो हाय हाय की। और अनुकूल है तो सुख है, और प्रतिकूल है तो दुख है। अब अनुकूलता प्रतिकूलता बदलती है, ये परिस्थितियां बदलती हैं। जो हमने चाहा वो मिला तो अनुकूलता, जो हमने नहीं चाहा और मिला तो प्रतिकूलता। जो हमने न चाहा और वो मिला तो प्रतिकूलता। जो हमने चाहा वो मिला तो अनुकूलता, तो सुख। अनुकूलता में सुख, प्रतिकूलता में दुख। तो ये सुख दुख भी क्या? अनुकूलता और प्रतिकूलता से। स्थूल देह का पिंड, स्थूल देह का पिंड क्या है? ये जो 24 ऊपर गिनाए गए हैं, ये स्थूल देह का पिंड है। पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच उनके विषय, पंच महाभूत, और मन बुद्धि अहंकार और प्रकृति। ये 24 जो गिनाए गए हैं, वो कहती है इनका संघात। ये भी किससे जुड़े हुए? ये भी शरीर से जुड़े हुए। इनसे ये शरीर निर्मित हुआ है, प्रकृति से इनसे शरीर निर्मित हुआ है, इसलिए ये भी क्षेत्र में जोड़े गए। यहाँ चेतना को भी क्षेत्र से जोड़ा है, चेतना और धृति को भी क्षेत्र से जोड़ा है। अब चेतना से अर्थ यहाँ पे जो विद्वानों ने, देखो, एक चेतना का अर्थ तो हम लगाते हैं, जो आत्मा को चेतना कहते हैं, कॉन्शसनेस, उसे हम चेतना कहते हैं, कॉन्शसनेस, आत्मा को। लेकिन यहाँ जो चेतना शब्द दिया है, जो क्षेत्र के साथ जोड़ा है, शरीर के साथ जोड़ा है, वो क्षेत्र का अर्थ है, चेतना का अर्थ है यहाँ प्राण से, प्राण शक्ति। तमाम विद्वानों ने यहाँ चेतना का अर्थ दिया है प्राण शक्ति। अब प्रकृति में हम क्या कहते हैं? प्रकृति में कहते हैं, प्रकृति को हम बांटते कहते हैं चेतन और अचेतन। चेतन और अचेतन में हम प्रकृति को बांटते हैं। तो कैसे बांटते हैं? कहते हैं जो प्राण श्वास लेते हैं वो चेतन, जो श्वास लेते हैं वो चेतन है, और जो श्वास नहीं लेते हैं वो अचेतन। इसलिए वृक्षों को, लताओं को अचेतन में बांट दिया कि वो श्वास नहीं लेते। लेकिन यथार्थ में देखो, आज गहरे जब और उतरते हैं तो सब श्वास ले रहे हैं, सब में चेतन। तो इन्होंने यहाँ पे जो विभाजन किया है कि शरीर के साथ, यानी शरीर श्वास लेता है, इसलिए चेतना शब्द जोड़ दिया। धृति से अर्थ है धैर्य से, यहाँ पे धृति से अर्थ है धैर्य। कभी कम हमें धैर्य होता है, कभी अधैर्य हो जाते हैं। किसी परिस्थिति विशेष में धैर्य होता है, किसी परिस्थिति विशेष में अधैर्य हो जाते हैं, जिसे हम धारण करते हैं। धृति से अर्थ है जिसे हम धारण करते हैं, और जैसी परिस्थिति होती है, क्योंकि साधना में भी अंतर्मुखी होने में हम जिस प्रकार से चेतना को धारण करते हैं, चेतना को ठहराते हैं, जो चेतना को ठहराते हैं, धारण करते हैं, वहाँ पे धृति का अर्थ है धैर्य से जुड़ा हुआ है कि किस प्रकार से धैर्य पूर्वक। धृति है तभी धारणा बनती है, बिना धृति के धारणा नहीं बनती है। अगर धैर्य नहीं है, अधैर्य हो जाए व्यक्ति, तो धारणा नहीं बनेगी। तो जितना धैर्य मजबूत होता है, उतनी ज़्यादा उसकी धारणा की शक्ति तीव्र होती है, सघन होती है, गहन हो जाती है। और भगवान कहते हैं विकारों के सहित धृति, इस प्रकार विकारों के सहित ये क्षेत्र संक्षेप में गया। तो इनमें जो भगवान कहते हैं, जो
पंचीकृत होता है, जो इन महाभूतों में जो पंचीकृत होता है, उन पंचीकृतों के कारण से इसको क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। अब ये सब जो भगवान कह रहे हैं ये सब क्षेत्र है, और ये क्षेत्र है और इससे अलग क्षेत्रज्ञ है जो इन सब का ज्ञाता है, जिसको इन सब का ज्ञान हो रहा। अब ये ज्ञान भी किसको आया कि हमारे अंदर इच्छा है, द्वेष है, सुख दुख का भाव है, अनुकूलता प्रतिकूलता खोज रहे, ये सब किसे, इस सब को कौन जान रहा है? जो इस सब को जान रहा है, जानने वाला है, वो क्षेत्रज्ञ है, वो इनसे अलग है। उसमें ये कोई बातें नहीं जोड़ सकते। ये सारी बातें जितनी जोड़ी गई हैं सब की सब शरीर के साथ जुड़ी हैं, मन के साथ जुड़ी हैं। जो शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए उसकी चर्चा हो रही है, क्योंकि उसे जानने वाला कोई है, उसे जानने वाला कोई अलग है, और जो जानने वाला अलग है वो चर्चा कर सकता है। सोचो, एक आदमी ट्रेन से कहीं सफर करता है तो ट्रेन में जो सफर कर रहा वो बता रहा है कि ये स्टेशन आए हैं, ये स्टेशन आए और निकल गए, ये आए और निकल गए। ये कौन बताएगा? ट्रेन तो नहीं बताएगी। ट्रेन तो नहीं, क्योंकि ट्रेन तो अचेतन है, ट्रेन तो नहीं बताएगी कि ये स्टेशन आए और निकल गए। और जो आए और निकल गए उनकी स्मृति किससे है? कोई ऐसा है जो सचेत है, सजग है, कोई जागा हुआ है, सजग है, जिसने स्मृति है और बता रहा है। तो क्षेत्रज्ञ को ज्ञान है इन सब का, इसलिए क्षेत्रज्ञ शरीर खुद नहीं बताएगा। शरीर तो जड़ है, शरीर कैसे बताएगा? सोचो, हमारी इंद्रियाएं हमें देख नहीं, आंख से हम देख नहीं सकते, कान से सुन नहीं सकते, नासिका से गंध, अगर इसके पीछे चेतना ना हो। चाहे जितने बल्ब लगा लो, बल्ब से प्रकाश नहीं होगा जब तक बल्ब के पीछे बिजली ना हो। चाहे जितने पंखे लगा लो, पंखों से हवा नहीं आएगी जब तक पंखों के पीछे बिजली ना हो, विद्युत ऊर्जा ना हो। तो ये जो 24 भगवान ने अलग अलग गिनाए हैं, ये सब भी, और इनसे जो इच्छा द्वेष सुख दुख ये सब प्रकट हो रहे हैं, विकार आ रहे हैं, इन सब विकारों के पीछे भी जानने वाला कौन है? वो क्षेत्रज्ञ। और भगवान कहते हैं उस क्षेत्रज्ञ को जानने के लिए इस क्षेत्र से बाहर निकलना पड़ेगा। उस क्षेत्रज्ञ को जानने के लिए भी इस क्षेत्र से बाहर जाना पड़ेगा। देखो, इस कमरे को भी हमें देखना हो तो कमरे के अंदर बैठ के हम इस बिल्डिंग को नहीं देख पाएंगे। इस बिल्डिंग को देखना हो तो इस बिल्डिंग से बाहर जाना पड़ेगा, और जब बिल्डिंग से बाहर जाते हैं तो देख पाते हैं कि बिल्डिंग किस आकृति की है, कैसी बनी हुई है, बाहर से कैसी दिख रही है। हम कभी जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं, पहाड़ पर जाते हैं, तो पूरा शहर दिख जाता कि पूरा शहर कैसे दिख रहा है। अपने घर से अपने कमरे में तो कमरा अंदर का दिखेगा, अपने बाहर का नहीं दिखेगा। जब कमरे से बाहर जाते तो पूरी इमारत दिख जाती है। और थोड़ा ऊंचाई पर जाएं, छत पर जाके जाएं और ऊंचाई पर जाएं तो पूरा आसपास के 10-20-50 घर और भी दिख जाएंगे। अब जितनी ऊंचाई पर बढ़ते जाएंगे उतनी ही दृष्टि हमारी व्यापक होती जाएगी, उतनी ही हमारा दृष्टि में विस्तार होगा, व्यापक होगी। तो जब हम बाहर निकले, जब इस स्थूल संघात से हम पिंड से बाहर निकलते हैं तो हमारी दृष्टि व्यापक होती है। तब हम समझ पाते हैं कि सारा का सारा खेल किस प्रकार चल रहा है। इसलिए साधना में वो भगवान बुद्ध कहा करते थे कि कभी कभी हम साधना को भी पकड़ के बैठ जाते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कोई 4 व्यक्ति नदी के किनारे आते हैं, और जब नदी के किनारे आए तो देखा नदी में बहुत जल है, बाढ़ आई हुई है, नदी गहरी है, पार कैसे करें। अब नदी में जल इतना है, नदी गहरी है, तो पार करना असंभव है।
लेकिन संयोग से उन्होंने देखा पास में एक नाव बंधी हुई है, नाव बंधी हुई है। तो उन्होंने कहा, इस नाव का उपयोग किया, नाव पर बैठे, पतवार संभाले और नाव के सहारे पतवार चला के इस पार से उस पार गए, नदी पार कर गए। और जब नदी पार कर गए तो मन में भाव आया कि नदी ने, इस नाव ने तो बड़ा उपकार किया मुझ पर, इस नाव ने बड़ा उपकार किया। और जिस नाव ने हम पर इतना बड़ा उपकार किया कि अगर नाव ना होती तो हम उसी पार खड़े रहते, नदी पार ना होती। नाव ने तो बड़ा उपकार किया मुझ पर। अब जिसने मुझे उपकार किया उसका त्याग करना तो ठीक नहीं, तो वो चारों अज्ञानियों ने क्या किया, आपके नाव को ही सिर पर उठा लिया, नाव पर सिर को ऊपर उठा लिया कि इसका त्याग करना, ये तो कृतज्ञता होगी। एहसान फरोशी हो कि नाव ने एहसान किया और हमने उसका त्याग कर दिया। अब नाव को सिर पर लेके घूमने लगे, वो बंधन हो गया। जो सहायक था, साधन था, वो अब बंधन हो गया। गांव के लोगों ने पूछा, ये क्या कर रहे? का इस नाव ने बड़ा एहसान किया मुझ पर, अगर नाव ना होती तो नदी को उस पार। अब वो जीवन भर उस नाव को ढोते रहते हैं। कभी कभी लोगों को देखो, साधना ठीक है, साधना का अर्थ है नाव की तरह हमने उसे पकड़ा, लेकिन कुछ लोगों को बाद में भी देखते हैं 2-2 4-4 घंटे दिन में 2-2 3-3 बार मूर्तियों के साथ फूल क्या क्या नहीं करते रहते हैं। थोड़ा अंतर्मुखी नहीं होते, जागते नहीं हैं। इसलिए कबीर ने कभी भी इस तरीके की वाह पूजा पद्धतियों को बहुत स्थान नहीं दिया। कबीर तो कहते थे कि जो भी करो होश में करो, जाग के करो। कबीर कहते हैं हम कपड़ा भी बुनते हैं तो कपड़ा बुनना भी हमारे लिए ध्यान है। और कबीर कहते हैं हम भोजन भी करते हैं तो वो मेरे लिए भजन है, वो ध्यान है। खान पान को सेवा समझो, चलन फरन को पूजा, चलन फिरन को सेवा समझो, खान पान को पूजा। और जब सोबू तब करूं दंडवत पूजू, और न देवा ऊधों सहज समान बंधी। कबीर कहते हैं सहज समाधि, सहज समाधि। सहज समाधि का अर्थ है कि जीवन के हर व्यवहार में सजगता, होश, जागा हुआ। उसके लिए ही नहीं है खाली मंदिर में बैठ के परमात्मा तो सर्वत्र है। वो तो एक दृष्टि थी कि मूर्ति में अगर हम परमात्मा को देख सके तो सर्वत्र अमूर्त में भी देख सकेंगे, प्राणी मात्र में देख सकेंगे। जो पत्थर में परमात्मा को देख सकता है वो प्राणी मात्र में परमात्मा को देख सकता है। जो मूर्त में देख सकता है, आकार में देख सकता है, वो निराकार में भी परमात्मा को देख सकता है, अमूर्त में भी परमात्मा को देख सकता है। लेकिन वो दृष्टि तो आए। अब बहुत बार हम मूर्ति को तो भगवान मानते हैं, मूर्ति नहीं है तो भगवान नहीं है। मंदिर के अंदर भगवान है, मंदिर के बाहर भगवान नहीं है। कभी कभी लोगों को देखो कि मंदिर के अंदर हैं तो कहेंगे यहाँ झूठ नहीं बोलेंगे, यहाँ भगवान है, लेकिन दुकान में बैठ के खूब झूठ बोलेंगे क्योंकि यहाँ भगवान नहीं है। दुकान में भगवान नहीं है, मंदिर में भगवान, इसलिए झूठ नहीं बोलेंगे। गीता हाथ में उठा ली तो झूठ नहीं बोलेंगे, गीता अगर रखी हुई तो खूब झूठ बोलेंगे। बोलो, यानी भगवान मंदिर में है, मंदिर से बाहर नहीं है, दुकान पर नहीं है। इसलिए हमें आजादी है, छूट है बुराई करने की, झूठ बोलने की। तो भगवान कहते हैं जिनकी ऐसी दृष्टि है व्यापक, वो क्षेत्र को छोड़ के क्षेत्रज्ञ पर आते हैं, और जब वहां आते हैं तो उनके लिए साधना का बहुत महत्व नहीं है। कभी कभी ऐसे लोग साधना करते भी हैं तो दूसरों के लिए एक दृष्टांत बन के, एक प्रेरणा बन के, यद कहते ना यद्यत आचर श्रेष्ठा तत्ता देवतरो जना। जैसे श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं, दूसरे उनके अनुयायी वैसा उनका आचरण करते हैं। जब देखते हैं हमारे गुरु ऐसे करते हैं, हमारे माता पिता ऐसे करते हैं, तो जो उनके जानने वाले, उनसे प्रेम करने वाले, उनके अनुसार वो भी आचरण करते हैं। इसलिए कभी कभी महापुरुष ज्ञानी भी इस तरीके से मंदिर में जाएंगे तो भगवान को नमन करेंगे, मूर्ति के सामने नमन करेंगे, और मंदिर भी जाएंगे कभी कभी। लेकिन उन्हें मालूम है कि जो मंदिर के अंदर है वो मंदिर के बाहर भी है, और कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वो ना हो। वो हर जगह जागे हुए, होश में।
एक अज्ञानी के लिए तो कहेगा मंदिर में जाके झूठ नहीं बोलना क्यों भगवान है, लेकिन जो ज्ञानी है वो कहेगा भगवान है कहाँ नहीं, इसलिए कहीं झूठ नहीं बोलना, कहीं बुराई नहीं करना, क्योंकि भगवान हर जगह, हर जगह भगवान है, इसलिए बुराई नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी के साथ अन्याय नहीं करा है, कोई हिंसा नहीं करना, कोई वैर नहीं करना, क्योंकि हर जगह हर किसी में वही है, हर प्राणी में वही है, हर वस्तु में है, हर जगह वही है। जो प्राणी मात्र में उस परमात्मा को जान रहा है, देख रहा है, वो फिर वैर कैसे करेगा, किससे करेगा, क्यों करेगा? तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति, बहुत बार कभी कभी देखो लोगों को औषधि लेता है, दवाई खाता है बीमारी को दूर करने के लिए, बीमारी को दूर करने के लिए, स्वस्थ होने के लिए दवा लेता है, लेकिन अब अगर वो बीमारी तो हट गई और दवाई पकड़ गई, बीमारी हट गई और दवा पकड़ गई, अब वो दवा के बोतला नहीं छोड़ रहा है, वो कहता है अगर दवा छोड़ दी तो बीमारी आ जाएगी, दवा छोड़ दी तो बीमारी आ जाएगी, अब दवाएं की बोतलें अब लेके घूम रहा है, पकड़ा हुआ है। तमाम लोग कहते हैं अगर हमने साधना छोड़ दी तो फिर हमारी अब वही नास्तिकता आ जाएगी। तो अगर वो कह रहा है साधना छोड़ने से फिर उसकी स्थिति गिर जाएगी, तो यानी अभी कब तक एक बच्चा अगर कब तक बैसाखियों पर चलेगा, एक बच्चा कब तक बाकर पर चलेगा? बाकर तो इसलिए था कि उसके पैरों में जोर आ जाए, बल आ जाए, ताकत आ जाए, तो बाकर का सहारा लिया, किसी की उंगली पकड़ी, किस माँ की उंगली पकड़ी, किसी पिता की उंगली पकड़ी और चला। लेकिन कब तक उंगली पकड़ेगी? जिस माँ ने कृपा की थी, उंगली पकड़ा के बच्चे को खड़ा किया था, वही माँ बाद में उंगली हटा लेती है, छुड़ा लेती है, क्योंकि अगर जीवन भर इसको उंगली पकड़ाए रहे तो इसके अपने पैरों में जोर नहीं आएगा, बल नहीं आएगा, ताकत नहीं आएगी, ये अपंग हो जाएगा। इसलिए एक परिस्थिति विशेष में उंगली पकड़ा के माँ ने खड़ा किया कि अब अपने पैरों से चलना सीख ले, और जब खड़ा होने लगा तो माँ ने अपनी उंगली खींच ली, छुड़ा ली कि अब मेरी उंगली की जरूरत नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं गुरु, शास्त्र, ये सब साधना इसकी जरूरत है, लेकिन एक अवस्था ऐसी भी आ जाए कि परमात्मा को सर्वत्र देखने लगो और परमात्मा का सर्वत्र अनुभव होने लगे कि अब परमात्मा खाली मंदिर में नहीं है, परमात्मा सर्वत्र है। अब परमात्मा किसी क्रियाकलाप में नहीं है कि नाम जाप करो या कुछ और करो, परमात्मा हर क्रिया में है, हर व्यवहार में है। हम जो भी व्यवहार करते हैं अपने आसपास जिन व्यक्तियों और वस्तुओं जिनके साथ भी हमारा व्यवहार हो रहा, वो सब परमात्मा के रूप है, वो सब परमात्मा के रूप है। और जब सब परमात्मा के रूप हैं तो ऐसे व्यक्ति के अंदर द्वेष नहीं होगा, क्रोध ना होगा, वैर ना होगा, हिंसा ना होगी, क्योंकि सब परमात्मा के रूप है। जब सब में परमात्मा को देखने लगे, सब में परमात्मा को देखने लगे, सब में एक ही परमात्मा है। भाई सागर के किनारे जाओ, लहरें अनेक हैं, लेकिन अनेक लहरों के बाद भी सागर एक है, सागर एक है। सागर के किसी लहर में अगर जहर डालोगे तो उस पूरे सागर में फैलेगा। लहरें अनेक हैं, सागर एक है, ऐसे नाम रूप अनेक हैं, लेकिन परमात्मा एक है। सब उसी परमात्मा से जुड़े हुए, उससे भिन्न कोई नहीं है, सब में उसी की एक की सत्ता समाई हुई है। सभी नाम रूपों में एक परमात्मा की ही सत्ता समाई हुई है। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति किसी के प्रति फिर उसके मन में कठोरता नहीं आती, वैर नहीं आता, हिंसा नहीं आती, भय नहीं आता। और अगर हिंसा है, वैर है, भय है, तो इसका अर्थ है कि उसे एक का ज्ञान नहीं है, एक का बोध नहीं है। अगर वो अलग अलग देख रहा है, लहर लहर को अलग देख रहा है, और लहर लहर के बीच में राग द्वेष है, हिंसा और वैर है, तो इसका अर्थ है उसे समुद्र का ज्ञान नहीं है, उसकी बाल बुद्धि है। इसलिए अगर जो सब में एक को नहीं देख पा रहे हैं, जो बांट रहे हैं, भगवान तो प्राणी मात्र की बात कहते हैं, आत्मवत सर्वभूतेषु, भगवान कहते आत्मवत सर्वभूतेषु,
सर्वभूत हिते रता, भगवान कह रहे कि सभी प्राणियों में एक परमात्मा को देखे। लेकिन जो प्राणियों को, तो सभी प्राणियों तो दूर की बात, मनुष्य को बांट दिया, जातियों में, संप्रदायों में, रंग रूप में। इंसान के बीच में दुश्मनी खड़ी कर दी, द्वेष खड़ा कर दिया, वैर खड़ा कर दिया, हिंसा की दीवारें। अब ये ज्ञानियों का लक्षण है, ये धर्म का लक्षण है, ये अज्ञानी। सारी दुनिया अगर सही धर्म को समझा होता तो सारी दुनिया एक स्वर्ग बन जाती, सारी पृथ्वी एक स्वर्ग बन जाती। आज जो इतने विनाश के हथियार इकट्ठे कर रखे हैं, विध्वंस के हथियार इकट्ठे कर रखे हैं, और सारे दंगों के मूल में देखो व्यक्ति की अपनी मान्यताएं हैं। आज जो जितनी युद्ध हो रहे, कह रहे क्रिश्चियन, कह रहे मोहम्मद, क्रिश्चियन और मुसलमानों के बीच में जितने दंगे हो रहे हैं, सब अपने अपने अहंकार के। मुसलमान कह रहे कुरान और मोहम्मद ही एकमात्र कोई धर्म ग्रंथ है तो कुरान, और एकमात्र कोई धर्म गुरु है तो मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद। और क्रिश्चियन कह रहे नहीं, एकमात्र कोई धर्म ग्रंथ है तो बाइबल, और एकमात्र ओनली सन ऑफ गॉड कोई है तो क्राइस्ट। अब हो रहे हैं, तलवारें उठी हुई हैं, खून खराबा हो रहा है, सोचो। लेकिन आज अगर कहीं मोहम्मद और क्राइस्ट होते तो शायद वो ना लड़ते। धर्म के नाम से जातियों में देखो, हमारे यहाँ जिन्हें हम विद्वान कहते हैं, पंडित कहते हैं, शास्त्रों के ज्ञाता कहते हैं, उन्होंने कितना इंसान को बांट दिया जातियों में। ये जाति, वो जाति, ये छोटी जाति, ये बड़ी जाति, ये छूत, ये अछूत, और कहेंगे ये धर्म है। जितने ये तथाकथित आज के धार्मिक लोग हैं, पंडित हैं, जो बहुत पांडित तो शास्त्रों की बात करते हैं, लेकिन इंसान से नफरत करते हैं, इंसान से नफरत करते हैं। कई लोगों को देखो, हमने देखा यहाँ पे आश्रमों में जब ये वेद पाठी पंडित आते हैं, वेद पाठी पंडित आते हैं यज्ञ करने के लिए, वेद पाठी पंडित यज्ञ करने आते हैं तो कहते हैं उनका रसोईया ब्राह्मण होना चाहिए। अब रसोईया ब्राह्मण हुआ, ब्राह्मण का मतलब क्या? जाति से, जन्म से। अब जन्म से कोई ब्राह्मण हो सकता है? वो सोचो, क्योंकि शास्त्र तो ये कहते हैं कि जायते जन्मना जायते सब शूद्र, जन्म से सब शूद्र, और उसमें सिर्फ एक घर में पैदा होने से वो ब्राह्मण हो गया। तो कहते हैं ब्राह्मण होना चाहिए रसोईया, उनका खाना बनाए ब्राह्मण। अब वो ब्राह्मण है और वो बातें करे, वो अपने को कह रहे वो पंडित हैं, शास्त्रों के पंडित हैं, वो कर्मकांड कराने आए। अब वो शास्त्रों के पंडित हैं या अपंडित हैं या मूर्ख हैं? जो जन्म से छोटा और बड़ा बता रहे, छूत और अछूत बता रहे, ऊंच नीच बता रहे जन्म से, परिणाम क्या निकला? देश हजारों साल तक मुसलमानों के, किस के अंग्रेजों के हम गुलाम रहे कि हिंदू एकजुट ना हो सका, एक साथ बैठ ना सका, एक साथ मंदिर में ना आ सका, एक साथ सत्संग में ना आ सका, एक साथ भगवान का भजन ना कर सका, एक साथ शास्त्र ना पढ़ सका, धर्म का अनुसरण ना कर सका, बटे रहे। पिछले दिनों कहते हैं एक बार बंबई में गणेश पूजन का समय चल रहा था, गणेश उत्सव। तो ऐसी परंपरा थी, कहते हैं बंबई के बाहर के महाराष्ट्र की कहीं घटना है किसी जगह गांव की, तो कहते हैं वहां पे ऐसी परंपरा होती थी कि पहले ब्राह्मणों के गणेश आगे जाएंगे, उनके पीछे पे क्षत्रियों के गणेश होंगे, फिर वैश्यों के गणेश होंगे, फिर शूद्रों के गणेश होंगे। और जुलूस जो निकलते थे, जो मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे थे, अब ब्राह्मण के गणेश लेट हो गए तो दूसरी जातियों ने, शूद्रों ने अपने गणेश आगे शुरू कर दिए चलना। तो झगड़े हो गए कि शूद्रों के गणेश आगे चलेंगे, ब्राह्मण के गणेश पीछे हो जाएं। अब सोचो, गणेश को भी शूद्र बना दिया, ब्राह्मण के गणेश अलग हैं, शूद्र के गणेश अलग हैं, क्षत्रिय के गणेश अलग हैं, भगवान को भी हमने बांट दिया। ये पांडित्य है या ये मूर्ता है? यही मान्यताएं, यही मूर्ता, यही धर्म के नाम से अज्ञान
इसी ने हिंदू धर्म का विभाजन कर दिया और हिंदू हिंदू के बीच में दिवाला दुश्मनी खड़ी हो गई। एक साथ हम इस देश की रक्षा के लिए खड़े ना हो सके, एक साथ धर्म की रक्षा के लिए हम खड़े ना हो सके, एक साथ अपनी परंपराओं की रक्षा के लिए हम खड़े ना हो सके, क्योंकि हम बटे रहे, हम एक दूसरे से नफरत करते रहे। और नफरत का बीज किन्होंने बोया? इन तथाकथित जो पांडित्य लिए हुए पंडित थे, जो शास्त्र लिए हुए पंडित थे, तथाकथित। कोई पांडित्य हाथी थी तो गहरी मूर्ता, लेकिन झूठा पांडित्य का वो आवरण पहने हुए थे। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो सब में, वो इन सब में एक ही है। परमात्मा के अनेक अनेक रूप हैं, लेकिन वो परमात्मा सब में एक ही है। तो क्षेत्र अलग अलग हैं, लेकिन क्षेत्रज्ञ सब में एक ही है। नाम रूप अलग अलग हैं, आकार अलग अलग है, लेकिन उन आकार को जानने वाला, नाम रूप को जानने वाला, क्षेत्र को जानने वाला जो क्षेत्रज्ञ है, वो सभी में एक ही है, वो सभी में एक ही है। इसलिए भगवान कहते हैं उनमें कोई विभाजन नहीं है। सागर के किनारे जाओ, अनेक अनेक लहरें हैं, लेकिन सब में सागर। अनेक लहरें हैं, तरंगे हैं, धाराएं हैं, बुलबुलें हैं, सब में वही। ऐसे ही परमात्मा अनेक अनेक रूपों में, क्षेत्रज्ञ एक है। और जब एक ही है तो फिर भिन्नता कहाँ? ये भिन्नता तो नाम रूप की भिन्नता है, वो भिन्नता नहीं है। अलग अलग बल्ब अलग अलग हो जाएं, या ये उपकरण अलग अलग हो जाएं, पंखे अलग अलग हो जाएं, तो क्या बिजली अलग अलग हो गई? परमात्मा थोड़ी अलग। परमात्मा, भगवान कहते हैं सभी नाम रूपों में क्षेत्र अनेक हैं, लेकिन क्षेत्रज्ञ सब में एक ही समाया हुआ है। और जो ज्ञानी है वो एक को देख लेता है, जो ज्ञानी है वो क्षेत्रज्ञ को देखता है, क्षेत्र को नहीं देखता, क्षेत्रज्ञ को देखता है। जो ज्ञानी है, प्रौढ़ है, अगर किसी से पूछते हैं भाई जरा देखो बिजली है, तो क्या करता है? एक चीज जला के देख लेता। अगर पंखा चल गया तो बिजली है, अगर बल्ब जल गया तो बिजली है, अगर फ्रिज चल रहा तो बिजली है। बच्चा जरूर हो, जो बाल बुद्धि होगा वो कहेगा नहीं जब बल्ब जलेगा तो ही बिजली जानी, पंखे को वो बिजली नहीं। बच्चा है, उसकी बाल बुद्धि है, वो कहेगा नहीं पंखा चल रहा लेकिन बल्ब जला के देखो, बल्ब जलता है तो बिजली। उसका मतलब है बिजली से मतलब रोशनी। उसे मालूम नहीं कि बिजली का मतलब पंखा भी हो सकता, हवा भी हो सकती। लेकिन जो समझदार हैं वो देख रहे सभी नाम रूपों में एक ही शक्ति है, एक ही परमात्मा है, एक ही क्षेत्रज्ञ। आज हम यहीं विराम करते हैं। मेरा सभी को प्रणाम। हरि ओम।